उसने लैपटॉप वहां से हटाया और अलग बैठकर उसकी स्क्रीन पर नजर डाली। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो कंपनी से जुड़े थे। उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन ये अमाउंट इतना बड़ा, अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस का सोर्स ट्रेस कर सकूं तो शायद कुछ क्लू मिले। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, एक अननोन नंबर से मैसेज था। आज 2 लोगों की जान बचाकर नींद तो बहुत अच्छी आएगी तुम्हें, लेकिन कल क्या हो किसको पता। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। जल्दी तुम्हें तुम्हारा अगला गिफ्ट मिलेगा। क्या फिर से मिस्टीरियस मैन कोई साजिश करने वाला है? कैसे बचेगा वेद उसके प्लान से? क्या वो कियारा की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? वेद लैपटॉप पर इतने सारे बटन्स देखकर परेशान हो गया और मन में सोचने लगा, ये कियारा की हील्स और इस लैपटॉप के बटन्स दोनों एक जैसे चिटचिट की आवाज क्यों करते हैं यार? वेद बेटे, अगर उन हील्स का शिकार नहीं बनना है तो इन बटनों का राज समझना पड़ेगा। वो एक एक करके सारे बटन्स दबाने लगा। चलो देखते हैं ये चमकता हुआ डब्बा कौन कौन से खेल दिखाता है। तभी अचानक एक फाइल खुली, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। उसने 2 बार ट्राई किया लेकिन रॉन्ग पासवर्ड निकला। अब उसके पास आखिरी मौका था। कुछ सोचने के बाद उसने टाइप किया और फाइल ओपन हो गई। वेद की आंखें खुल उठी। पर ऐसा क्या था पासवर्ड में जो वेद भी जान गया था और हैरान भी था। वो शीट देखते हुए रात भर जागकर डायरी में कुछ नोट्स बनाता रहा। काफी कुछ जोड़ने और घटाने के बाद एक कंक्लूजन पर उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये क्या भाई, हर महीने की 15 तारीख को एक जैसा अमाउंट अलग अलग कंपनी वालों को जा रहा है। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक सीक्रेट हाईटेक अंडरग्राउंड में एक गोल्डन मास्क पहने हुए आदमी किंग साइज सोफे पर बैठा अपने पालतू जंगली भेड़ियों को मांस के टुकड़े खिला रहा था। तभी एक ब्लैक मास्क वाला आदमी आया और उसने भेड़ियों को देखकर घबरा कर बोला, साहब वो वेद बचकर निकल गया। वो बहुत स्मार्ट है, हमने उसे कम समझा था, लेकिन ये फोटो मिल गई। फोटो देखते हुए उस ब्लैक मास्क वाले आदमी का हाथ कांप रहा था। साहब ने फोटो ली और आधी फोटो देखते ही जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी की गूंज सुनकर वो आदमी और भेड़िया सहम गए। फिर अचानक साहब चुप हो गया और बोला, 2 मामूली जिंदगियां बचाने के लिए उसने इतनी कीमती चीज खो दी। बेवकूफ, उसका बाप भी ऐसा ही था। सच इमोशनल फूल्स। लेकिन ऐसे लोगों से ही तो हमारा फायदा है। उसने फिर ब्लैक मास्क वाले आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, नजर रखो उस पर, और अभी के लिए जिंदा भी। वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन अब देखना यह है कि वेद को इस बात का एहसास कब होगा और क्या करेगा वेद उस फोटो को वापस पाने के लिए। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की रोशनी कियारा के चेहरे पर पड़ रही थी। वो वैसे ही सोई हुई थी जैसे रात को काम करते करते लैपटॉप सीने पर रखे रखे नींद में चली गई हो। आंख खुलते ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। शिट 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 शिट, मीटिंग में सिर्फ आधा घंटा बचा है। ये सोचकर वो एक झटके में उठ बैठी और चादर नीचे गिर गई और बड़बड़ाते हुए वो बाथरूम की ओर भागी। मैं इतनी देर से कैसे उठी, और वो फाइल, डैम, अब क्या होगा। कुछ ही मिनट बाद कियारा बाथरूम से बाहर निकलकर तैयार होने के लिए आईने के सामने आई तो उसने देखा वहां पहले से ही वेद खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेद? कियारा ने तीखे लहजे में पूछा और फिर उसे डांटने लगी। मैं ऑलरेडी लेट हूं और तुम हटो सामने से, मुझे रेडी भी होना है ना। वेद ने बिना उसकी तरफ देखे बेहद शांत आवाज में कहा, हाँ तो मैं भी लेट हो रहा हूं, आज बड़ा दिन है, भूल गई क्या? बोर्ड मीटिंग है। कियारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोली, तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे? नो वे, तुम घर पर रहो या जहन्नुम में जाओ, लेकिन मेरे ऑफिस नहीं आओगे। वेद कंधे उचकाकर बोला, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? दादी ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है। यह सुनकर कियारा ने पलटकर चुटकी बजाते हुए कहा, यू लिसन टू मी। दादी ने तुम्हें क्या ऑर्डर दिए हैं आई डोंट केयर, बट मेरे आसपास भी मत भटकना, समझे तुम? वेद जाकर बैठ गया और बोला, यू लिसन टू मी मिसेस कियारा, मुझे कोई चिपकू बनने का शौक नहीं है, लेकिन जब तक दादी हॉस्पिटल में है तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मिसेस शब्द सुनकर कियारा थोड़ी भड़क गई और बोली, डोंट कॉल मी मिसेस, मैं मिस कियारा रायज़ादा हूं, यह शादी बस नाम की है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन शादी के बाद मिस से मिसेस तो बन गई ना, इतनी इंग्लिश तो आती है मुझे। वैसे ऐसे बारूद भरकर गुस्से में जाओगी तो मीटिंग में फट जाओगी। यह सुनकर कियारा तिलमिला गई। तभी उसकी नजर वेद की शर्ट पर गई जो प्रेस के बगल में रखी थी। उसने वेद की प्रेस की हुई शर्ट उठाई और जानबूझकर प्रेस को दोबारा शर्ट पर रखकर चला दिया। वेद पलट कर चौंका, अरे मेरी शर्ट! कियारा ये क्या कर दिया?
कियारा ने तुरंत मुड़कर देखा। उप्स, जल गई। इसलिए बारूद को चिंगारी लगाने से पहले सोचा करो। ये कहकर कियारा पैर पटककर बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।